मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में ये जीव के केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण वाला ये जीव है और सब जीव जगत में जितने हैं सब समान हैं। इस चर्चा के संदर्भ से अभी अपन ने कल जब 107 गाथा चलती थी तो कहा 15 गाथाओं का क्रम दोहों का इसी बात का निरूपण करते हुए आचार्य भगवान ने कहा। अपना जो थोड़ा पीछे रह गया है उसमें 105 नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपन ने परसों किया था। कल 107 के प्रवचन में से स्वपर प्रकाशक की चर्चा अपनी आई थी। तो ये 105 में थोड़े बिंदु हैं वो अपन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जरा इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं, ख्याल में आ जाएगी 105 नंबर की गाथा। सभी जीव हैं एक स्वभावी ऐसा जो नहीं माने जीव भवसागर तारक नौका सम तो उसको समभाव नहीं। यानी हे जीव जो सभी जीवों को एक स्वभाव वाले नहीं जानता नहीं मानता उस अज्ञानी के समभाव नहीं रहता। और जो कि समभाव कैसा है कि संसार समुद्र तैरने को पार करने को नौका के समान है। ये चर्चा 105 में थी। इसमें देखो बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली थी प्रवचन नंबर 172 में कि भगवान जिनवर देव ने जिसे आत्मा कहा। पहली बात तो ये चलती है कि जगत में जितने जीव पदार्थ हैं जितने आत्मा हैं वे सब एक हैं, एक समान हैं। एक है का अर्थ शुद्ध संग्रह नए से एक कहे और उनके स्वभाव की अपेक्षा वे सब समान हैं। तो भगवान जिनवर देव ने जिसे आत्मा कहा वह आत्मा तो सहजानंद स्वरूप कैसा है? सहज आनंद स्वरूप। सहज नाम स्वभाव, आनंद नाम सुख। तो ये तो स्वभाव से सुख स्वरूप है। सहजानंद सुख स्वरूप कहो, सहजानंद स्वरूप कहो। कैसे हैं? बीच में क्या बातें करते हैं ध्यान रखना चाहिए, है ना? समझ में कोई बात करता होगा तो गुरुदेव ने टोक दिया, क्या बात करते हो, ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया क्या कहा? सूक्ष्म बात भगवान। मुमुक्षु ने यहाँ पूछा
ये गुरुदेव ने फरमाया ना, भगवान जिनवर देव ने जिसे आत्मा कहा। तो किसकी परिचय की बात चलती है? ये मेरे परिचय की बात चलती है कि मैं स्वभाव से कैसा हूँ कि सहजानंद, सहज स्वाभाविक आनंद से भरपूर हूँ, आत्मिक सुख से भरपूर हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अरे आनंद का बना हुआ हूँ, ऐसा सहजानंद। अभी देखो, उसने पूछा श्रोता ने कि भगवान आत्मा ने साहेब कैसा कहा है सहजानंद स्वरूप? सहजानंद स्वरूप एक संज्ञा, एक नाम से आपने पुकारा, तो उसका क्या स्वरूप भगवान कहते हैं वो जरा आप कहो। तो कहते हैं 9 तत्व है ना, उसमें भगवान ने आत्मा किसे कहा, कैसे आत्मा को आत्मा कहा। अब जरा थोड़ी सी इसमें गुरुदेव श्री बहुत गंभीर बात कहेंगे, ध्यान देना कि भगवान ने आत्मा किसे कहा। 9 तत्व है ना, तो अपन याद करेंगे तो कैसे कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष 9 हो गए। अब इसमें आत्मा किसे कहा? तो सीधी सी तो बात है, जीव तत्व को आत्मा कहा, सीधी सीधी बात है, इसमें कौन सी उलझन भरी बात है। 9 तत्व के नाम गिनो, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। अब इसमें आत्मा किसे कहा? कि अरे सीधी सी बात है, जीव तत्व को ही तो आत्मा कहा। तो फिर इन्होंने जो पूछा और गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं वो बारीकी देखो। कहते हैं, है ना, कैसे आत्मा को आत्मा कहा। यानी अब यहाँ जो प्रश्न आया, यहाँ एक बात खड़ी हो गई कि जो ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा है, जीव है, वे सब जीव हैं, पर भगवान ने किसको कहा? ये बात आई। देखो, कहते हैं कि वह आत्मा जो वस्तु भगवान, वह कैसा है जिसे आत्मा कहते हैं। व्यवहार से तो जीव या आत्मा किसे कहते हैं कि व्यवहार से तो बहुत प्रकार है। अभी 107 गाथा की टीका में बहुत लंबी लिस्ट थी, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, है ना, फिर उसके अलग अलग प्रकार के अग्नि काय, वायु काय, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 5 इंद्री, कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते, क्या होता है, ये सब व्यवहार की व्याख्या में तो ढेर लगा है। पर वास्तव में वस्तु क्या? जो आत्मा, जो इसका निखालिस वास्तविक 100% शुद्ध स्वरूप है, जो कि सिद्धों ने सिद्ध किया है अपनी पर्याय में। सिद्धों ने जो सिद्ध किया, सिद्धों ने क्या सिद्ध किया? कि सिद्धों ने ये सिद्ध किया कि तुम अनेक प्रकार के संयोगों और अनेक प्रकार के भावों की अपेक्षा, परिणति में शुद्धता अशुद्धता के भेदों की अपेक्षा तुम अनेक प्रकार के जीव गिनो, लेकिन जीव तो यथार्थतया वास्तव में तो वह है जो सिद्ध भगवान की पर्याय में व्यक्त प्रकट है, वो वास्तविक जीव है। भाई अनेक प्रकार के संयोग, शरीर के भिन्न भिन्न भांति के संयोग, फिर उसमें धनादि के संयोगों की भिन्नता, और फिर परिणामों में होती हुई शुद्धता अशुद्धता से पड़ने वाले भेदों की अनेक प्रकार की भिन्नता, गुण स्थान, मारना स्थान, जीव स्थान, सब आ गए ना इसमें। इनसे तुमने जो जीवों की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे अवस्था में परिणमते हैं, ये बात तुमने सुनी समझी सो ठीक, लेकिन यथार्थ आत्मा का क्या स्वरूप है वो समझो। क्योंकि उस आत्मा को आत्मा जानने से, उस आत्मा को आत्मा मानने से तुम्हारी परिणति में पवित्रता, आनंद और पूर्णता की ओर का रास्ता प्रारंभ होता है। देखो, कहते हैं कि आत्मा जो वस्तु भगवान,
वह शरीर वाणी मन से तो भिन्न। पहली पेशी में इनकी सफाई, शरीर वाणी मन से तो भिन्न, कर्म से भी भिन्न, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि उनसे भी भिन्न, और ये दया दान व्रत भक्ति के भाव जो पुण्य हैं उससे भिन्न, और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना पाप है उससे भिन्न, और एक समय की ज्ञान की जो पर्याय दिखती है, सूक्ष्म बात प्रभु, ये जो एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें तुम ये जानने रूपता से परिणमित है कि यह आत्मा शरीर वाणी कर्म से भिन्न, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से भिन्न, दया दान आदि पुण्य भाव से भिन्न, हिंसा झूठ आदि पाप भाव से भिन्न, ऐसे भावों को जानती जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, यानी एक समय में ज्ञान के क्षयोपशम की अवस्था जो दिखती है उससे भिन्न है, उसे आत्मा कहा है जिनेंद्र परमात्मा ने। यह आत्मा आत्मा रूप से स्वीकारने योग्य है, यह आत्मा रूप से प्रतीति में लेने योग्य है, यह आत्मा रूप से ध्यान करने योग्य है। इस आत्मा की बात चलती है। देखो क्या क्या आ गई बात, बहुत सरल है ना, बहुत सरल है। यानी मैं कौन हूँ इसका जो कोई चिंतन यदि विचार में खड़ा हो तो वह विचार किस दिशा में जाना चाहिए, वो अपने को यहाँ पर विषय मिल गया है। वो विचार कहाँ जाना चाहिए कि ये जो प्रत्यक्ष संयोग रूप शरीर वाणी मन आदि पुद्गल है, इनसे तो भिन्न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जो एक क्षेत्र अवगाय से रहे हुए हैं पुद्गल, उनसे तो भिन्न, लेकिन जो परिणति में पुण्य पाप के भाव जो दया दान आदि के हिंसा झूठ आदि के भाव उनसे तो भिन्न, अरे एक समय की क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान की अवस्था उससे भी भिन्न जो है वह मैं आत्मा हूँ। ये विचार में आने के लिए, रखने के लिए, विचार में निर्णय करने के लिए ये फार्मूला रखना साथ में, ये फार्मूला रखना साथ है ना। विचार आता ना मैं कौन हूँ, कि मैं तो मनुष्य हूँ, तो मनुष्य है तो कोई बात नहीं, विचार है वो तो विचार तो खड़ा होगा। मैं मनुष्य हूँ, अच्छा तो मनुष्य हो तो मनुष्य किस अपेक्षा से अपने को मनुष्य कहा, और ये जो बाहर गाय घूम रही है इसको क्यों त्रियंच कहा, कि शरीर संयोग की अपेक्षा। तो आत्मा वो भी और आत्मा मैं भी, तो ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता है ना। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई दुखी, कोई सुखी बाहर के कल्पना में। तो ये जो अंतर है ये कर्म के उदय के निमित्त से ये अंतर दिख रहा है। आत्मा तो सब समान है, तो कर्म का कर्म और कर्म का उदय में नहीं हो सकता। और परिणति में कभी मेरे बहुत कषाय की मंदता दया दान का भाव चलता है, कभी एकदम तीव्र पाप का भाव चलता है, तो ये चलता है, लेकिन मैं वही रहता हूं, तो मैं ये नहीं हो सकता। और एक समय की ज्ञान की अवस्था में मैं इन भावों को जानता हुआ जो परिणमता हूँ, यदि इतना ही जानना मेरा स्वरूप है तो कभी कम जानना, कभी अधिक जानना का जो हीना दिखता है वो फिर अलग अलग होती है, इसलिए वो भी मैं नहीं हो सकता। विचार में लेना, तब वह सहजानंद स्वरूप आत्मा, वह मैं कौन हूँ,
वह बात अपने आप आपके चित्त में ऐसी खिलती चली आएगी कि जैसे सूर्य का उदय होकर होते कमल खिलता है, ऐसे खिलती चली जाएगी। लेकिन विचार में तो लेना पड़ेगा, अकेले सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो, एक समय में ज्ञान के क्षयोपशम की अवस्था जो दिखती है उससे भिन्न वह तो पर्याय है, एक अंश है। भगवान उससे पूर्णानंद, सहजात्म स्वरूप, सहजानंद, सहज वीतराग स्वरूप की मूर्ति प्रभु है। कौन कौन की बात चलती? मेरी बात चल रही। किसकी बात चल रही है ना? अपने यहाँ तो स्वाध्याय में एक व्यवस्था ही है, सब अपनी ही चलती है, दूसरे की बात ही नहीं चलती। क्योंकि दूसरे की बातों के लिए तो पड़े हैं ना 15-20 घंटे जो भी हैं अपने पास। ये तो अपनी बात करने का समय आया है। ऐसा जिसे अंदर में का अर्थ समझो। अंदर में कहते हैं ना, गुरुदेव कई बार कहते हैं अंदर में, तो अंदर में का शब्द उसका भाव क्या? दृष्टि में का भाव क्या? प्रतीति में, श्रद्धान में, विश्वास में समभाव प्रकट हुआ नहीं, वह अज्ञानी। दूसरे जीव को भी अपना आत्मा है ऐसा वह नहीं मानता। दूसरे को क्यों नहीं मानता? देखो कितना लॉजिक से बात है, यूं ही बात नहीं है। ये जो बात चलती है लॉजिक से है। क्या बात है? देखो, आपको अभी थोड़ी देर बाद जब आप दुकान जाकर बैठोगे तो 2, 4, 10, 20 ग्राहक अलग अलग प्रकार के आपके परिचय में आएंगे, थोड़ी देर को आएंगे। आपको वे एक से नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? एक आया, उसने 4000 का सामान लिया, एक आया पूछताछ करके चला गया, एक आया तो 1 घंटे बर्बाद किए और 150 रुपये का सामान लिया। तो अपने को वे सब ग्राहकों में अंतर दिख रहा है ना? क्यों दिख रहा है? कि आप अंतर उनकी खरीदी पर से लगा रहे हैं, ग्राहक है ना इसलिए। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब आप उन्हें आत्मा तरीके देखो तो आत्मा जैसा अपना है वैसा ही उनका है कि नहीं? तो अपना ही आत्मा यदि हमने, अब पॉइंट देखो, यदि अपना ही आत्मा हमने शरीर की तरफ से नक्की किया होगा तो निश्चित सब आत्माओं में, सब जीवों में फर्क दिखेगा। यदि हमने अपना आत्मा कर्म और कर्म के उदय की तरफ से नक्की किया होगा तो सब में फर्क दिखेगा। यदि हमने अपना आत्मा कषाय की तीव्रता मंदता की तरफ से नक्की किया होगा तो सब आत्माओं में फर्क दिखेगा। और यदि हमने अपना आत्मा ज्ञान की जो प्रकट उघाड़ की अवस्था है उस पर से नक्की किया होगा तो अधिक उघाड़ वाला, कम उघाड़ वाला, बुद्धू, होशियार, ये ऐसे ही देखोगे तो फिर उसमें फर्क दिखेगा। लेकिन मैं आत्मा शरीर आदि 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और एक समय की पर्याय की हीनादिकता से भी भिन्न एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश यदि अपने को देखोगे तो सब जीव समान दिखेंगे। और ये समभाव ही संसार सागर में तैरने के लिए नौका के समान है। ये इस गाथा का भाव है। 300 नंबर पेज है, थोड़ा सा उसमें और चर्चा देखते हैं अपन। देखो, वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से। वीतराग का अर्थ समझ गए? जिस परिणति में राग नहीं उसका नाम वीतराग। और परम माने उत्कृष्ट, और सामायिक माने साम्य भाव रूप देखना जानना। सामायिक, उसका नाम चारित्र, क्योंकि साम्य भाव है वही चारित्र है। उसके प्रभाव से परिणति में यह प्रवर्तित वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से जीवों को सम्यक दर्शन रूपी संभाव, सम्यक दर्शन वह संभाव है।
सम्यक दर्शन तो आपने कहा ना, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, अथवा कहा कि अपने आत्मा को आप रूप प्रतीति में लेना वह सम्यक है। तो अपने आप को देखना, जानना, स्वीकार करना, अहम करना, उसमें आप रूपता की प्रतीति करना, आप उसे सम्यक कहते हो कि समभाव को सम्यक कहते हो? यहां तो समभाव को सम्यक कहा। अरे तुम अपने को जैसा निखालिस तुम्हारा स्वरूप है, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित, एक समय की ज्ञान की उघाड़ रूप अवस्था में होती हीनादिकता से रहित, जो एक रूप स्वरूप सामान सदृश अपने को देखोगे तो सब जीव ऐसे ही दिखते हैं। इसका नाम संभाव है और इसी का नाम सम्यक दर्शन। ये थोड़ा परमार्थ प्रकाश बड़ा सरस और बहुत अध्यात्म को खिलाने वाला ग्रंथ है। सरसता बहुत है, अत्यंत सरस ग्रंथ है। देखो, सम्यक दर्शन वह संभाव है, वह वीतरागी पर्याय है। बापू ये इसने कभी देखा नहीं ना भाई। वह सम्यक दर्शन, सत्य दर्शन, सत्य दर्शन वह वीतरागी पर्याय है। अब ध्यान दो, उस वीतरागी पर्याय का विषय जो है वह पूर्ण वीतराग मूर्ति अनंत आनंद का कंद है। ऐसी जिसे दृष्टि में, कंद शब्द का भाव समझते हो? कंद का भाव वासन करो। शकरकंद होता ना, शकरकंद, तो सुई लो, जो कपड़े सिलने की सुई होती है, कोई सी भी सुई लो, इंजेक्शन की लो, और वो शकरकंद में डाल दो और फिर उसे निकाल लो और फिर उसको रसना इंद्री के माध्यम से उसका स्वाद जानो, मीठा आएगा। कंद माने जिसके चप्पे चप्पे पर वही रहा हुआ है। शक्कर कंद, शक्कर शक्कर, मिठास मिठास मिठास, जिसके चप्पे चप्पे पर मिठास है उसका नाम कंद होता है। ठीक है, ये अनंत आनंद का कंद है। इसके चप्पे चप्पे, प्रदेश प्रदेश, इसके असंख्यात प्रदेशी, संपूर्ण विस्तार में इसके आनंद 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 ही आनंद है। ऐसी जिसे दृष्टि में आत्मा को इस प्रकार के संभाव से, अब जिसने जाना नहीं, देखा नहीं, वह दूसरे जीव को ऐसा मान नहीं सकता। कैसे मानेगा बोलो? वो पता कैसे देखता? अरे ये बेचारे त्रियंचों को देखो कैसी दशा हो रही है ना। इतना बड़ा तो उदर इनका, और मिलने को, भोजन मिलने को इतना सा, कैसी दशा बन रही है ना। ये बैलों की दशा देखो, 12-12, 10-10 क्विंटल अनाज इनके ऊपर लदा पड़ा है, खींच रहे हैं। इनकी दशा तो देखो। अरे उनकी दशा देखना, पर दशा देखकर वे आत्मा है ऐसा जानो, ऐसा मानो। ये कब मानोगे? जब अपने को नौकर्म, फार्मूला आ गया इसमें। देखो, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और एक समय की पर्याय से भी भिन्न मैं ज्ञायक भगवान सहजानंद हूं, ऐसा अपने को देखेगा तब तो उन्हें देखेगा। जो दया होती है ना, दया, अपन कहते देखो चींटियां नहीं पैर के नीचे आ जाएं, मच्छर नहीं मर जाए आदि इत्यादि। अपने इतना तो अपन जैन कुल में है तो ये तो सहज में ही इतना होता है सब, है ना। तो वो दया हमारी बनावटी है, ये बनावटी दया है। और सब जीव तुम्हें जीव दिखें और सब जीव तुम्हें भरपूर भगवान आत्मा दिखें तो दया उत्पन्न होती। वास्तविक दया तो वो है। सूक्ष्म बात है, भगवान बहुत सूक्ष्म बापू, ये तो वीतराग मार्ग है। अब 106 गाथा पर अपन आते हैं।
इसमें एक विषय आया है प्रमाण का, एक बार और चर्चा हो गई, लेकिन इसमें और विशेष स्पष्टता और खुलासा से आया है। इसको अपन कभी भी मौका देख करके इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें समय लगने वाला है और अपन पिछड़े हुए चल रहे हैं अभी। जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान का क्रम चल रहा है उसमें, लेकिन वो याद रखना या याद दिला देना, मैं तो रखूँगा ही याद। 105 नंबर की व्याख्या में आया है वो। देखो 106 नंबर गाथा है, अपन सीधा इसका हरिगीत पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। कर्म जनित हैं भेद सभी पर, कर्म जीव नहीं हुआ कभी, इसीलिए निज काल प्राप्त कर, जीव पृथक हो उनसे शीघ्र। आगे जीवों में जो भेद हैं वे सब कर्म जनित हैं, ऐसा प्रकट करते हैं। ये चर्चा थोड़ी सी अपनी एक दिन आ गई थी और उसके विस्तार से आज अपन देखेंगे। अन्वयार्थ, जीवों में नर नारकादि भेद कर्मों से ही किया गया है। नर नारकादि है ना, 4 गति तो स्पष्ट अपने को जानने में आ रही है ना, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, है ना, और 107 में और विस्तार से चर्चा आएगी। तो ये जो भेद दिख रहे हैं, है ना, मनुष्य में भी रोगी निरोगी, संपन्न विपन्न आदि, लंबे चौड़े मोटे पतले इत्यादि अनेक प्रकार के भेद दिखते हैं। त्रियंच में तो बहुत प्रकार के भेद हैं। तो ये जो सब भेद दिखते हैं, ये भेद जीव के नहीं है, ये भेद जीव के नहीं है, ये भेद कर्म जनित हैं, कर्म कृत हैं, लोग कर्मों ने कर दिया ये मामला सब कि नहीं। ये जो संयोग है वे योग्यता अनुसार है और कर्म का उदय उसमें निमित्त है, ऐसे समझना उस बात को। कर्मकृत कर्म जनित जब भी बात आए, जब भी शास्त्र में ऐसा लिखा हो कि ये शरीर कर्मकृत है, ये रोग कर्मकृत है, ये जो मान लो दुख की के कोई संयोग बन गए हैं, प्रतिकूल संयोग, वे कर्मकृत हैं, कर्म जनित हैं, तो समझना यहाँ कर्म को निमित्त रूप से कहा गया है। क्यों कि दुख की अवस्था जीव की और कर्म उसे करे, ये अन्याय की बात जिन शासन में नहीं होती। क्यों नहीं होती कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं। तो जब कहा तो उसका अर्थ क्या समझना कि यहाँ निमित्त की बात की गई है। देखो, नर नारकादि भेद कर्मों से ही किया गया है और कर्म भी जीव नहीं हो सकता। कर्म कैसे जीव हो जाएगा? कर्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल पदार्थ है और जीव तो ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। तो कर्म पुद्गल, कर्म जीव नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीव, अब थोड़ी बात देखना, वह जीव किसी समय को पाकर उन कर्मों से जुदा हो जाता है। इसका नाम काल लब्धि, इसकी चर्चा आई थी ना। भावार्थ देखते हैं। कर्म शुद्धात्मा से जुदा है, भिन्न है, और शुद्धात्मा भेद कल्पना से रहित है। टीकाकार की भाषा तो देखो कितनी गजब की है। कर्म शुद्धात्मा से भिन्न है। कर्म माने कौन? पुद्गल कर्म। वे शुद्धात्मा से भिन्न है। पुद्गल कर्म को अभी अपन ने किस नाम से पुकारा था अंकुर? निमित्त। निमित्त। तो ये जो पुद्गल कर्म है ज्ञानावरणादि, वे कौन है कि वे पुद्गल कर्म हैं, वे शुद्धात्मा से न्यारे हैं, ठीक है, और शुद्धात्मा भेद कल्पना से रहित है। इसका अर्थ समझ लो कि ये जो निमित्त है ना, जो द्रव्य कर्म और उनके निमित्त से मिले हुए ये 9 कर्म, ये जो निमित्त हैं, इनकी तरफ लक्ष्य जाने से जो अनेक प्रकार की भेद कल्पनाएं होती हैं, मैं मोटा, मैं पतला, मैं मनुष्य, मैं देव, ये नारकी, मैं देव, मैं नारकी, ये देव, ऐसी जो भेद कल्पनाएं, मैं सुखी, मैं दुखी, ऐसी जो भेद कल्पनाएं,
मैं पामर, मैं शक्तिशाली, ऐसी जो कल्पनाएं, ये सब से भी शुद्धात्मा तीनों काल रहित है। ये शुभ अशुभ कर्म जीव का स्वरूप नहीं है। ये भेद कल्पना लिया ना, तो सुख दुख का परिणाम काय में रखेंगे? शुभ अशुभ कर्म, ये अच्छे ये बुरे, ये कषाय की मंदता तीव्रता, ये सब जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव है। अनादिकाल से यह जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है। कितनी मधुर बात है कि ये जो तुम्हारी निगाह जहाँ जा रही है ना, तुम्हारी निगाह ये 9 कर्म पर जा रही है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये शरीर पर जा रही है। संयोग है ना, शरीर है, घर जमीन जायदाद है, पैसा है, सोना चांदी है, धन धान्य है, तो ये सब तुम्हारी निगाह वहाँ जा रही है। तो कहा कि वे सब कर्म कृत हैं, कर्म के निमित्त से उपलब्ध वे संयोग में आए हैं, वे शुद्धात्मा से न्यारे हैं। और उनके प्रति लक्ष्य करके तुम्हारी परिणति में जो इष्टता अनिष्टता, हर्ष और शोक का जो भेद कल्पना का परिणाम है, उससे भी यह शुद्धात्मा रहित है। और ये कषाय की मंदता तीव्रता रूप भाव है, ये भी जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव है, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव है। अब देखो यहाँ पर रुक जाओ कि है तो हूँ तो मैं निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूपी, हूँ तो मैं केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूपी, फिर भी मैं अपने को मनुष्य 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट लंबा, मोटा तगड़ा, रोगी निरोगी, इस प्रकार का मान रहा हूँ। और रोग अनिष्ट है, निरोगता इष्ट है, धन धान्य आदि इष्ट है, विपन्नता अनिष्ट है। ऐसी हर्ष शोक की कल्पनाओं में मैं पड़ा हुआ हूँ। और मेरी परिणति में जो कषाय की मंदता तीव्रता उत्पन्न होती है, तो मंद कषाय में आकुलता की कमी से मैं अपने को सुखी मान लेता हूँ, और तीव्र कषाय के काल में आकुलता की अधिकता में मैं अपने को दुखी मान लेता हूँ। जबकि मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शन, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ये क्या गड़बड़ चल रही है? ये मुझे काय का नशा हो गया है। जैसे कोई ने, ये होली फोली के त्योहार होते थे ना, तो उनमें किसी ने भांग पी ली, भांग खा ली। अब भांग खा ली, अब वो आकर के घर के छज्जे में खड़ा है, नीचे उसका स्कूटर एक खड़ा है, उसे 4 दिख रहे, 4 दिख रहे। तो उसने बगल वाले से कहा कि अपन ने 4 कब ले लिए, अपना तो एक ही था भैया। तो उसने कहा कि एक ही है, ध्यान से देखो, समझना जरा इसमें बात को, एक ही है, ध्यान से देखो। तो उसने थोड़ा सा ध्यान दिया और थोड़ा पुरानी याददाश्त उसके ख्याल में आई, तो उसको ये लगा कि मुझे कोई ऐसा नशा हो गया है कि मुझे एक के 4 दिख रहे हैं, एक। ऐसे यहाँ पर जब आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा ने संबोधन किया कि हे आत्मन, तू तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तू तो केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तू ये अपने को शरीर रूप, कषाय रूप, इष्टता अनिष्टता आदि अनेक प्रकार की भेद कल्पनाओं में क्यों देख रहा है? तो इसको लगा कि अरे रे ये क्या हुआ। जब ये लगा कि अरे रे ये क्या हुआ, तो फिर धर्मात्मा ज्ञानी धर्मात्मा संबोधते हैं, उसको संबोधते हैं, उसको ज्ञान कराते हैं। क्या ज्ञान कराते हैं कि अरे हे जीव, अनादिकाल से तू अपने स्वरूप को भूला हुआ है।
तू अपने स्वरूप को भूल रहा है। इसलिए देखो ये पॉइंट कब खड़ा हुआ, जब उसको इतनी होश आए, इतनी होश आए कि अरे रे मैं हूं तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूप, आचार्य परमात्मा जिनेंद्र परमात्मा मुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप पुकारते हैं, और मैं ये रागादि भावों में उलझा हुआ इनमें ही तन्मय होकर इनकी एकता में चला जा रहा हूं। भाई ये तो गड़बड़ है, ये कौन सा नशा चढ़ गया है मुझे। तब वो जागृत होगा ना। तो तब कहा अरे यह जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल रहा है, इसलिए रागादि अशुद्ध उपयोग से कर्म को बांधता है। रागादि अशुद्ध उपयोग, इसमें दोनों आ जाएंगे, शुभ राग अशुभ राग, और अशुद्ध उपयोग में शुभ उपयोग अशुभ उपयोग दोनों आ गए। तो ये क्या कर रहा है कि शुभ राग आदि शुभ उपयोग में प्रवृत्ता हुआ पुण्य बांध लेता है, और पापादि भावों में प्रवृत्ता हुआ पाप कर्म बांध लेता है। ऐसे इसको अनादि से निर्मल पवित्र ज्ञान दर्शन स्वरूपी होने पर भी इसकी परिणति में ये जो अशुद्ध उपयोग रूप वृत्ति है, ये जो पर सन्मुखता की वृत्ति है, और उसमें जो शुभ शुभ राग का परिणमन है, उसके निमित्त से इसको कर्म का बंध हो रहा है। बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, यानी अपने को जगा दें। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, ये वाली गाथाएं हैं। सो कर्म का बंध अनादिकाल का है। इस कर्म बंध से कोई एक जीव, कोई एक कौन क्या आचार्य परमात्माओं की भाषा देखो, मधुरता देखो, करुणा देखो। कोई एक जीव, कौन एक जीव जो अपने आत्मा को पहचान ले, ऐसा कोई एक जीव। इस कर्म बंध से कोई एक जीव वीतराग परमात्मा की अनुभूति के, अब देखो यहां रुक जाओ, कर्म बंध अनादि का है और चला आ रहा है। क्यों कि अपने स्वरूप को भूला हुआ है, शुभ अशुभ राग में प्रवर्तमान है, तो उसके निमित्त से नए नए कर्म बंध रहे हैं। पुराने उदयगत होकर अकर्म रूप होने पर भी नए कर्मों का बंधन चला आता है। लेकिन उसी में कोई एक जीव, कौन सा एक जीव जो अपने को द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित और एक समय की पर्याय की हीना दिक्ता से भी रहित परिपूर्ण सामान सदृश केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप देख रहा है, वो जीव वीतराग परमात्मा। वीतराग परमात्मा कौन है भैया? मैं हूं। वे कौन है कि उन्होंने इसी की शरण ली, सो वे प्रगट पर्याय में हैं, और मैं वस्तु से त्रिकाली वीतरागी परमात्मा वीतराग परमात्मा हूँ। उसकी अनुभूति, उसका अनुभव, उसका स्वरूप का आस्वादन, उसके स्वरूप का संचेतन, उसमें सहकारी कारण काल। कौन सा काल? कि जब वह अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, वही काल। सम्यक्त की उत्पत्ति का समय पाकर उन कर्मों से जुदा हो जाता है। लो साहब, सम्यक्त होते ही जुदा हो गया कि हाँ हो गया? सम्यक्त होते ही राग से भिन्न हो गया कि हाँ हो गया? तो साहब परिणति में राग है कि हाँ है। जानने का विषय है, मानने का नहीं। जानने का विषय है, मानने का नहीं, है ना। आपने जैसे आज ये शर्ट पहनी, तो आज हम आपको अंकुर को कैसे ये वाली शर्ट से पहचान लेंगे, अभी दूर जाते हुए भी इस शर्ट से पहचान लेंगे। लेकिन ये शर्ट रूप ही यदि आप अपने को मान लो, तो जब ये शर्ट मशीन में धुलेगी, वॉशिंग मशीन में, तब आपका क्या होगा? आपने तो शर्ट रूप ही अपने को मान लिया ना।
अब ये वॉशिंग मशीन में धुलेगी तो क्या होगा? तो आप अभी जानते हो कि नहीं जानते कि ये शर्ट है, ये मैंने पहनी है, पर ये मैं नहीं हूँ? बोलो, इतना जान रहे हो कि नहीं जान रहे? तो परिणति में राग है, कषाय की तीव्रता है, मंदता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं। कर्मों से छूटने का यही उपाय है। जो जीव के, जिस जीव की भव स्थिति थोड़ी रही हो, तभी सम्यक उत्पन्न होता है। गजब बात है, देखो। ये बात कलश टीका में भी ली पांडे राजमल जी साहब ने, है ना। भव स्थिति थोड़ी रह गई है, तभी सम्यक उत्पन्न होता है। और सम्यक उत्पन्न हो जाए तभी ले वो एक छेड़ाला में पंक्ति आती है ना, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। आती है पंक्ति। जब सम्यक उत्पन्न हो जाए तभी कर्म कलंक से छूट जाता है। तात्पर्य यह है कि जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक शुद्ध स्वभाव, उससे विरुद्ध लक्षण, स्त्री पुरुषादि शरीर के भेद, उनको देखकर रागादि रूप खोटे ध्यान नहीं करने चाहिए। सबको समान देखना चाहिए। ऐसा यहाँ पर 106 गाथा में कहा। इसका थोड़ा सा वर्णन अपन देखते हैं। देखो, पेज नंबर 317 है, नीचे का पैराग्राफ। अभेद चिदानंद प्रभु आत्मा, वो है स्वभाव, इसका स्वभाव जो अपन अभी चर्चा कर चुके, निर्मल ज्ञान दर्शन। तो वह स्वभाव से सब आत्माएं समान हैं। अब देखो, अभी अपन यहाँ पर पढ़कर निर्णय करके और समझो उस बात को अवधारित करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तब तो अपना ये जो क्रम पूर्वक स्वाध्याय का जो लाभ है वो लेना है कि नहीं अपने को। क्रम पूर्वक ऐसे अपन चाहते, अभी 4 दिन में पिछड़ गया था विषय, तो अपन छोड़कर आगे भी बढ़ सकते थे, पर अपने क्रम पूर्वक स्वाध्याय का उसमें लाभ नहीं हो पाता। इसलिए अपन उसको भी साथ में पुनः से उस क्रम में आने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, यहाँ से नोट कर लेना। अभेद, अभेद का अर्थ जिसमें कोई भेद नहीं पड़ता। अभी यहाँ की भाषा से समझो, एक तो अनंत गुणात्मक अभेद, वो तो एक है ही बात, पर यहाँ जो अभेद शब्द का प्रयोग है कि ये जो अनेक प्रकार के भेद पड़ते हैं, ये भेद जिसमें नहीं पड़ते वो आत्मा। अभेद चिदानंद प्रभु आत्मा, वह यह, वह भाषा, है ना। भाषा तो कहेगी वह, और हमें समझना यह आत्मा स्वभाव से सब आत्माएं समान है। अब बताओ कौन से में आप आत्मा में फर्क लगेगा? क्योंकि जिनसे फर्क देखते हो उन्हें देखना नहीं है, क्योंकि वे आत्मा नहीं है। जिनसे फर्क देखते हो, वे फर्क जिनसे दिखते हैं, दिखाई देते हैं, वे भाव आत्मा नहीं, आत्मा के नहीं। तो फिर आत्मा में भेद कैसे? सब आत्माएं समान हैं, ऐसा जिसे दृष्टि में आता है, स्वीकृति में आता है, प्रतीति श्रद्धान विश्वास में आता है, उसकी दृष्टि त्रिकाली स्वभाव के स्वीकार में आती है। समझ में आया? ऐसा धर्म है। लो, इसका नाम धर्म है, इसका नाम धर्म है। क्या करना? अब धर्म करना है साहब हमें, कैसे करें? सब आप धर्म के ही लोलुपी हैं, हम धर्म चाहते हैं, धर्म पिपासु हैं, धर्म के प्यासे हैं, तब तो सुबह समय पर उठकर यहाँ समय पर आ जाते हैं। प्रवचन में बिल्कुल यदि 9, 8:30 से सीधी है तो 8:30 पे आते हैं, 9 पे स्वाध्याय है तो 9 पे आते हैं, लेट भी नहीं होते हैं। तो फिर करना क्या?
कि जहाँ परिपूर्ण परमात्म स्वरूप स्वयं विराजता है अंदर, ये विराज रहा है ना भैया, ये कहीं चला गया क्या? एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में परिपूर्ण सत्ता से विराजमान है। ये परिपूर्ण परमात्म स्वरूप स्वयं विराजता है, विराजमान है। अंदर माने कोठे में नहीं, अंदर माने जो बाहर में दिख रहा है उससे निराला, इसका नाम अंदर। वह बाह्य दृष्टि क्योंकि उसमें दिखता नहीं, निमित्त दृष्टि उसमें दिखता नहीं, भेद दृष्टि उसमें दिखता नहीं। तो बाह्य दृष्टि, निमित्त दृष्टि, भेद दृष्टि छोड़कर अभेद भगवान आत्मा चिदानंद पूर्ण है, वहाँ दृष्टि दो, वहाँ नजर करो, उसको स्वीकार करो, उसमें आपरूपता करो, उसमें स्वयं पने की प्रतीति करो, उसमें अहम करो और फिर उसमें स्थिर हो, तो तुझे परमात्म पद प्राप्त होगा। समझ में आया? ये उसका उपाय है, इसी को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, फिर और इसकी थोड़ी चर्चा है। ये आ गई थी बात, कर्म भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि वह जीव किसी समय को पाकर काल लब्धि जो सहकारी कारण उसे प्राप्त करके, काल लब्धि शब्द आता है ना, तो लब्धियों में भी आता है, समवाय में भी आ जाता है काल लब्धि, है ना। तो वो सहकारी कारण कहा, सहकारी कारण माने निमित्त कारण कहा। कैसा निमित्त कि यहाँ परिणमन स्वतंत्र स्वतः हो और वह वाला काल उसमें निमित्त हो, तो वह काल लब्धि कहलाता है। वह उसके प्राप्ति होने का काल है, वह निमित्त सहकारी कारण है। पूछा सहकारी कारण तो बहुत है, काल को क्यों कहा? कि वह निमित्त है, यहाँ काल है ना, उसकी काल की प्राप्ति की पर्याय है, उसमें काल निमित्त है। तो काल को क्यों कहा? कि सम्यक्त कब हुआ? आपका प्रश्न ऐसा था ना। देखो, प्रश्न पर निमित्त की व्याख्या आती है। आप सम्यक्त जीव को कब हुआ, अथवा जीव कर्म से जुदा कब पड़ गया, अथवा जीव ने अपने शुद्ध स्वभाव को कब पहचाना, तो तुम्हारा प्रश्न कब का है तो काल लब्धि उसमें उत्तर आएगा। तुम्हारा प्रश्न होता कि ये जीव ने अपने को कर्मों से भिन्न कैसे पहचाना, तो हम वहां दूसरे निमित्त सहकारी कारण की बात करते कि देव शास्त्र गुरु से देशना को प्राप्त करके, वो प्रश्न होता तो वो उत्तर आता। जब कब हुआ तो काल ही तो उत्तर आएगा। तो काल लब्धि को प्राप्त करके ये वाली बात आई। देखो इसमें क्या द्रव्य संग्रह में कहा काल लब्धि निमित्त है परंतु है। हे क्या है? हे का अर्थ समझना यहाँ। हे है, अरे काल लब्धि है, ऐसे नहीं समझो भैया। काल लब्धि निमित्त है, उपादान नहीं। काल लब्धि से सम्यक्त नहीं होता। काल लब्धि निमित्त है, काल लब्धि उपादान नहीं। उपादान तो वस्तु की सहज शक्ति, उसका नाम उपादान है। तो जब यह ज्ञायक भगवान अपनी वर्तमान दशा में अपने त्रिकाली ज्ञायक भगवान को देखता है, तो उस काल में ये जो आत्मा जानने और अनुभवने में प्रतीति में आया, उस काल को काल लब्धि कहते हैं। इतना जानना उससे होता है, ऐसा नहीं मानना, इसका नाम है। उपादेय तो भगवान आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसे परिणति में उपादेय करना, वह स्वकाल है और ये परकाल है। इसके लिए कभी आप चाहो तो देख सकते हो, परिशिष्ट में 246 से 256 कलश तक, 247 से जो कलश आए हैं परिशिष्ट में, 14 बोल पशु वाले, उसमें आप स्वकाल परकाल की व्याख्या देख सकते हो।
हे को त्यागने योग सबसे सरल उसका शब्दार्थ है त्यागने योग। त्यागने योग तो यहाँ उपादान रूप ग्रहण करने योग नहीं, ऐसा अर्थ है इसका मतलब त्यागने, क्योंकि निमित्त तो त्यागने योग्य है, अर्थात निमित्त उपादान मानने योग्य नहीं, ये अर्थ है। राग आदि है तो जानने योग्य है, आलम्बन के योग्य नहीं, ऐसे आता ना। राग आदि है तो घृणा की वस्तु नहीं है, हे करने से घृणा खड़ी नहीं होती है ना। ये बात ध्यान रखना। शुभ राग है तो आप घृणा कर रहे हो शुभ राग से, ये थोड़ी बात कही थी। हे है का अर्थ उसके आलम्बन से तेरा कार्य सिद्ध नहीं होता, इसका नाम है। और वो उस काल में उपस्थित होता है, इतना ज्ञेय है, लेकिन उपादेय कभी नहीं है, इतना मतलब है उसका। हे का अर्थ ऐसे नहीं होता हे ऐसे नहीं होता। हे माने वह आलम्बन के योग्य नहीं, उसके आलम्बन से तेरा कार्य सिद्ध होगा नहीं, ये मतलब है उसका। ये तो निमित्त है, ये उपादान नहीं, ऐसा करके है। ये अपन पढ़ चुके हैं उस दिन, कर्म शुद्धात्मा से जुड़े हैं, शुद्धात्मा भेद कल्पना से रहित है, ये चर्चा अपन कर चुके। नीचे एक पंक्ति आई थी, संसारी और सिद्ध भी निमित्त के भेद से भेद है। लो, संसारी और सिद्ध में कौन सा भेद? अरे बे हम शरीर वाले बे अशरीरी, चलो इधर से कहो तो ये भी निमित्त की तरफ से भेद हुआ। हम मलिन परिणाम से परिणमते हुए, बे पवित्र परिणाम से परिणमते हुए, तो तुम्हारे मलिन परिणाम है वे भी निमित्त में डालो, वे भी कोई स्वभाव से नहीं हुए हैं। तो निमित्त के भेद से संसारी और सिद्ध में भेद है, वस्तु में कोई भेद कभी नहीं, कभी नहीं। ये आ गया था, देखो, संकित की उत्पत्ति का काल वह सहकारी निमित्त है, और उपादान वीतराग परमात्मा का स्वभाव, उसकी अनुभूति वह उपादान कारण है, जो अभी अपन ने चर्चा की। 107 आती है, देखो गाथा जो आज अभी चल रही है, 107 गाथा। एको करिमण विण्ण करी मम करिवण्ण विशेषु, एक में देवं जेम बसह तिहु यणु एहु अशेषु। सदा एक ही देखो दो या वर्ण भेद से मत देखो, क्योंकि एक देव के जैसे त्रिभुवन में रहते सब जीव। उत्थानिका है कि तुम शुद्ध संग्रह नय से जीवों में भेद मत करो। ये शुद्ध संग्रह नय की चर्चा अपन कर चुके हैं। शुद्ध संग्रह नय माने जीव है ना अनंत, इस लोक में कितने जीव हैं कि अक्षय अनंत जीव राशि है। अक्षय विशेषण लगाया आजाद भाई, अक्षय का अर्थ है कि ये जीव राशि इतनी अनंत है कि अनंत काल में भी इसकी अनंतता कम नहीं होगी, ऐसी अक्षय अनंत। ख्याल आ गई बात? तो इतने जीवों में यदि तुम शुद्धता 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 ही देखो, तो सब जीवों को शुद्ध शुद्ध देखोगे तो एक खाते में रख सकते हो कि नहीं? है ना, रख सकते हो कि नहीं? किराने की दुकान में बहुत तरह का सामान होता है, तो अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रखा जाता है, लेकिन कदाचित कोई थोड़ा थोड़ा देखा जाता है तो एक एक करते कि नहीं करते। यहाँ तो ये तो वस्तु के स्वभाव की बात है, वो तो वस्तुओं के पर्याय की बात है। यहाँ तो स्वभाव से
यदि सब जीव शुद्ध देखे जाएं तो उन्हें एक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बस इतनी बात। इसका नाम है शुद्ध संग्रह नय। तो शुद्ध संग्रह नय से जीवों में भेद मत देखो। हे आत्मन, तू जाति की अपेक्षा सब जीवों को एक जान। इसलिए देखो, एक ही देखो, दो माँ दो कारशी, इसलिए राग और द्वेष मत करो, ये दो है। एक देखना तो उनका स्वभाव देखना, और दो करना मान राग द्वेष करना। राग और द्वेष मत करो। वर्ण विशेषम, मनुष्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मण आदि वर्ण भेद को भी मत करो, क्योंकि अभेद नय से शुद्ध आत्मा के समान ये सब तीन लोक में रहने वाली जीव राशि वसती ठहरी हुई है, अर्थात जीव पने से सब एक हैं। अब इसकी टीका बड़ी लंबी है, थोड़ी सी मैं पढ़ता हूँ, फिर पूरी तो नहीं कर पाएंगे, समय बहुत लग जाएगा। सब जीवों की एक जाति है, थोड़ा इशारा मिल जाएगा अपने को। जैसे सेना और वन एक है, अभी गुरुदेव ने अभी बोला था, सेना सेना हो ना, तो सेना जैसे अपने भारतीय सेना बोलते हैं अपन, है ना, इंडियन आर्मी। अब उसमें गोरखे भी हैं, उसमें दक्षिण के वो भी हैं, हिमाचल के भी हैं, है ना, गोरखा रेजिमेंट, हिमाचल रेजिमेंट, दक्षिण रेजिमेंट, ऐसे है कि नहीं? तो उन सब भेदों को मत देखो। गोरखा रेजिमेंट, ये वाली रेजिमेंट, ये वाली रेजिमेंट, ऐसे भेद को नहीं देखो, तो एक रूप से क्या कहोगे? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। तो सेना एक है ना। ऐसे मान लो वो सुमेरु पर्वत के कितने बने, भद्रसाल वन, सोमनाथ वन, ऐसे वन है ना। तो मान लो भद्रसाल वन है, तो भद्रसाल वन एक ही तो है। कितने भद्रसाल वन है? एक है। एक भद्रसाल वन है, उसमें अनेक प्रकार के, अनेक जातियों के वृक्ष होने पर भी उनमें उनकी जातियों के भेद से मत देखो। आम, अमरूद, संतरा से मत देखो उन्हें। यदि वृक्ष जाति से यानी वृक्ष की अभेदता से देखो, सब वन है, एक ही हुआ कि नहीं हुआ? वैसे जाति की अपेक्षा सब जीव एक हैं। नर नारकादि भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण भेद, ये सब कर्म जनित है। कर्म जनित माने कर्म के निमित्त से प्राप्त शरीरों के संयोग से हैं। अभेद नय से सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण भेद सब कर्म जनित, ये पढ़ लिया था। अभेद नय से सब जीवों को एक जानो। अनंत जीवों से वह लोक भरा हुआ है ना। अनंत जीवों से, ये तो बहुत अपने को जो दिखाई देता है ना, उधर से बात करी। अभी अपन मान लो बाजार चले जाएं, रेलवे स्टेशन चले जाएं, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का टाइम हो तो भीड़ होगी कि नहीं होगी? अब उस भीड़ में अनेक प्रकार के वर्ण भेद वाले आपको मनुष्य दिखेंगे, लेकिन वर्ण भेद से नहीं देखोगे तो क्या दिखेगा? मनुष्य दिखेंगे, है ना। तो ऐसे ही जगत में उस तीन लोक में जीव राशि ठसाठस भरी हुई है। उनमें कर्म जनित भेदों से भेद पड़ते हैं, उन्हें मत देखो, तो एक दिखाई देंगे। अभेद नय से सब जीवों को, अनंत जीवों से वह लोक भरा हुआ है। उस जीव राशि में भेद ऐसे हैं, पृथ्वी काय सूक्ष्म, जल काय सूक्ष्म, अग्नि काय सूक्ष्म, वायु काय सूक्ष्म, नित्य निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद सूक्ष्म। इतर निगोद माने नित्य निगोद से निकला जीव पुनः निगोद में जाए तो इतर निगोद कहलाता है। इन 6 तरह के सूक्ष्म जीवों से तो यह लोक निरंतर भरा हुआ है। और सुनो, सब जगह इस लोक में सूक्ष्म जीव हैं, कोई जगह खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं। अभी एक प्रश्न आया था, रोटी में है कि नहीं है जी? तो कहा रोटी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। अब रोटी की बात करो तो रोटी में जितना जल है उतने जल का एक जीव है। जल होएगा कि नहीं रोटी में?
जितना जल है, जितना जो है, वायु है, वायु भी होती है ना प्रोटीन, तो वायु है तो वायु का एक जीव है। जीव से खाली कोई स्थान ही नहीं है, तीन लोग। तो वहां शरीर में नहीं है पर उस क्षेत्र में है। क्षेत्र, अरे जब सिद्ध क्षेत्र में है, निगोद का सूक्ष्म निगोद ऐसा है, अभी गुरुदेव का पढ़ना हो तो वहां पढ़ लेंगे। अपन ने सुना था कि ये दो प्रकार का भेद किया, सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। बादर निगोद में आधार की जरूरत है और सूक्ष्म निगोद बिना आधार के पूरे में भरे हुए, ऐसा। तो बादर निगोद कहीं कहीं होता है और सूक्ष्म निगोद सर्वत्र होता है, ये वाली बात, सर्वत्र होता है। पृथ्वी काय बादर, जल काय बादर, अग्नि काय बादर, वायु काय बादर, नित्य निगोद बादर, इतर निगोद बादर और प्रत्येक वनस्पति, ये जहां आधार है वहां है। सो कहीं पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते, परंतु ये भी बहुत जगह हैं। इस प्रकार स्थावर तो तीनों लोकों में पाए जाते हैं। तीनों लोक में हो गए कि नहीं स्थावर, ऊर्ध मधो अध और सिद्ध शिला में भी, ठीक है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री, पचेंद्री, त्रियंच, ये मध्यलोक में ही पाए जाते हैं। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में त्रियंच नहीं होते। जो ऐरावत आती आता है वो त्रियंच नहीं होता, वो देव होता है। उसमें से दो इंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री जीव कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, भोग भूमि में नहीं। भोग भूमि में गर्वज, पचेंद्रीय, सैनी, संगी, थलचर या नवचर, ये दोनों जाति के त्रियंच हैं। मनुष्य मध्य लोक में ढाई दीप में पाए जाते हैं, अन्य जगह नहीं। देवलोक में स्वर्गवासी देव देवी पाए जाते हैं, अन्य पंचेंद्रीय नहीं। पाताल लोक में ऊपर के भाग में भवनवासी देव, पाताल लोक नीचे, तथा व्यंतर देव और नीचे के भाग में 7 नरकों के नारकी पंचेंद्रीय है, अन्य कोई नहीं। मध्य लोक में भवनवासी, व्यंतर देव तथा ज्योतिषी देव, ये 3 जाति के देव और त्रियंच पाए जाते हैं। इस प्रकार 30 जीव किसी जगह हैं, किसी जगह नहीं हैं। इस तरह यह लोक जीवों से भरा हुआ है। सूक्ष्म स्थावर के बिना तो, सूक्ष्म स्थावर दोनों आ गए, इनके बिना तो लोक का कोई भाग खाली नहीं है। लोक में ऐसी कोई प्रदेश नहीं जहां 6 ही द्रव्य ना हो। लोकाकाश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां 6 ही द्रव्य ना हो। जीव भी है, उद्गल भी है, और धर्म अधर्म तो पूरे में पसरे पड़े हैं। लोकाकाश स्वयं पूरा है और काल द्रव्य हर प्रदेश पर है, तो कोई प्रदेश 6 द्रव्य बिना का नहीं। 6 द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पे है, सब जगह सूक्ष्म स्थावर भरे हुए हैं। ये सभी जीव शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थ केवल ज्ञानादि गुण रूप है। यहाँ से अपन अपनी चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे।